मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता एवं चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश की हर संभव मदद की है। केंद्र अगर मदद न करता तो प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाते। बलवीर वर्मा ने कहा कि देश की सरकार ने हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार की मदद की है। केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में प्रदेश को भरपूर आर्थिक सहयोग मिल रहा है। केंद्र से पैसा न आता तो प्रदेश सरकार के कई विभाग आज तक बंद हो जाते। केंद्र द्वारा भेजे गए आपदा के पैसे की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बंदरबाट की है। प्रभावितों की मदद करने के बजाय अपने लोगों में पैसे बांटे गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस 4500 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात कर रही है उसमें भी मनरेगा इत्यादि कई केंद्रों की स्कीमों का पैसा लग रहा है। 1000 से ज्यादा मकान केंद्र सरकार बनाकर दे रही है। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए प्रदेश को मिला है। सभी स्कीमों के लिए केंद्र से भरपूर मदद मिली है। बावजूद इसके केंद्र पर ही मदद न मिलने की बात कही जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री नरेश चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने देश की सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आप सभी भाइयों के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, नरेश चौहान जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना, स्टार्टअप योजना बनाई है जिसमें 50% तक युवा को गाड़ियों में सब्सिडी मिलेगी। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से योजना शुरू हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें योगदान है। उन्होंने कहा कि आपदा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कम पैसे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि अगर सेंटर से आपदा में पैसे ना आते तो प्रदेश सरकार के सारे ऑफिस बंद हो जाते, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी और साथ में माननीय मंत्रियों की और अधिकारियों की गाड़ियां भी चलनी बंद हो जाती। डीजल और पेट्रोल का पैसा भी प्रदेश सरकार के पास ना होता। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की बनती। जैसे श्रीलंका में हालात हुए थे वो हालात हिमाचल प्रदेश में बनते अगर प्रदेश की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की सरकार और जनता की सहायता न करते। हिमाचल प्रदेश को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 1782 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसकी कांग्रेस सरकार ने बांटने में बंदरबाट की है। कांग्रेस के पदाधिकारियों को बांटा गया है, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को बांटा गया है। सही मायने में जिनका नुकसान हुआ था, जिनके घर गिरे हैं, जिनके पार्शियली मकान डैमेज हुए हैं, जिनके घर के आगे घर को खतरा है, डंगा गिरा है, उन सबको पैसे ना मिलकर इसमें बंदरबाट की है। ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने बंदरबाट की है जब हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। जरूरतमंद, गरीब, वंचित, शोषित मकान के लिए बचाने के लिए, खेत खलियान बचाने के लिए तरस रहे थे। उस टाइम कांग्रेस सरकार ने अपना प्रयास देकर ये धन बांटा है।
हिमाचल प्रदेश को आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, जितनी भी सेंटर स्कीमें हैं, सेंटर से जितने एडिट स्कीमें हैं, उसमें प्रदेश को बहुत पैसा मिला है। आपदा के लिए जो इन्होंने बजट 4500 करोड़ का बनाया था, उसमें मैक्सिमम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में आपने देखा होगा 1700 कुछ करोड़ इसमें मिला है। मनरेगा में 1000 करोड़ के करीब की मिला है और 10,000 मकान एक साथ हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। और जल शक्ति विभाग, जल जीवन मिशन जो चल रहा है, जब से ये योजना हिमाचल प्रदेश में आई है, हिमाचल प्रदेश 8 लाख कुछ मकान हिमाचल प्रदेश में इससे कवर हुए हैं। आजादी से लेकर जब तक ये योजना शुरू नहीं हुई थी, तब तक सारे 7 लाख कुछ मकान पानी से कवर हुए थे और इस योजना में 8 लाख कुछ मकान कवर हुए हैं और इसमें 43,301 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद ये सबसे बड़ी योजना है। जल शक्ति विभाग में अगर ये पैसा ना होता, ये पैसा ना आया होता, ये स्कीमें ना चली होती, तो जल शक्ति विभाग में भी ताले की नौबत आ सकती थी। 2643 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में प्रदेश को मिला। पीडब्ल्यूडी विभाग में जिसके कार्य हो रहे हैं, जिससे विभाग का तेल, पेट्रोल, डीजल चल रहा है, मशीनरियां चल रही है, और विभाग में अगर ये पैसे इकट्ठे ना आते तो विभाग भी, पीडब्ल्यूडी विभाग भी बंद की कगार पर था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी देन है। और सेंटर एडिड स्कीम में 1140 करोड़ रुपया अलग से अलग अलग स्कीमों में मिला है, जिससे सब डिपार्टमेंट में सारी स्कीमें चली हुई है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीमें चली है, उसमें टाइम से पैसे मिल रहे हैं। उन्हीं स्कीमों से प्रदेश सरकार चल रही है। अगर ये सारे पैसे सेंटर से ना मिलते तो प्रदेश की हालत भी ऐसी होनी थी जैसी फाइनेंशियली श्रीलंका की हुई थी, पाकिस्तान की हुई थी, जहां कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रही थी। और प्रदेश सरकार को सेंट्रल सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था कि इतने पैसे प्रदेश को दिए। इसके बावजूद भी प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय और प्रदेश के कांग्रेस के नेता सेंटर पर ही उल्टा एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह कहना चाहता हूं, प्रदेश में जितने भी बड़े कार्य हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी शिमला का है, कोई भी कार्य है, उसमें सारे पैसे सेंटर से आ रहे हैं। और नेशनल हाईवे का है, 4 लाइन का है, नेशनल हेल्थ मिशन का है, आरएमएसए का है, एजुकेशन में सारे पैसे सेंटर एडेड से आ रहे हैं। और उसी से ही सारी डेवलपमेंट की कार्य चले हुए हैं। और आप सब जानते हैं, लोन पर उन्होंने बात की है। हिमाचल प्रदेश में 2012 में कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, उस टाइम 27,000 कुछ करोड़ लोन प्रदेश की सरकार पर था। और 2012 से 2017 तक वो 48,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। और 2017 से 2022 तक वो लोन 68,000 करोड़ के करीब पहुंचा। जब से कांग्रेस सरकार आई है, 1 साल कुछ दिन कंप्लीट हुए हैं, 1 साल में ही 12,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया है। 12,000 करोड़ रुपया
हमारे सरकार में कोरोना आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सारी इंडस्ट्रियां बंद थी, सारे कार्यक्रम सारे दुकानें बंद थी, रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरह चलाई। कोई किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को भी सैलरी के लिए तरसना नहीं पड़ा, किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं भी मेडिकल बिल के लिए नहीं तरसना पड़ा, किसी भी डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीमें थी, पेंशनें, वो सबको टाइम से मिली। आज हालात ये है, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले स्ट्राइक कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी लैबें थी वो सारी बंद हो गई है। उनको 43 करोड़ के करीब उनको पेमेंट देनी है। आज जो बेटियां थी उनके 100 कुछ टेस्ट फ्री में होते थे, महिलाओं के कुछ टेस्ट फ्री में होते थे, गरीबों के जो IRDP में है उनके टेस्ट फ्री में होते थे, वो आज लाइनों में खड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में जनता तरस रही है कि हमारे टेस्ट आज होंगे, कल होंगे, मरीज लाइन में खड़े हैं। ये हालत हिमाचल प्रदेश की बनी है। और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपने नेताओं की वाहवाही कर रहे हैं।